Hello friends, welcome to my channel and this is Snehata. Friends, today I talk about my topic is diamond. मैं डायमंड के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस करूँगी. तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि डायमंड क्या है. तो डायमंड यह एक नॉन मेटल है जिसको हम लोग अधातु बोलते हैं. तो इट इज़ ए हार्डेस्ट मटेरियल. ए हार्डेस्ट मटेरियल का होता है एंड हार्डेस्ट नॉन मेटल्स भी है. एंड हार्डेस्ट मेटल जो होता है जिसको हम लोग क्रोमियम बोलते हैं. एंड डायमंड है वो हार्डेस्ट मटेरियल है या फिर नॉन मेटल है. अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल जिसको हम लोग टंगस्टन कहते हैं, जो डब्ल्यू से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं. तो इसका यूज है कि इट इज़ यूज टू मेक फिलामेंट टू इलेक्ट्रिक बॉल, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक बॉल के जो फिलामेंट है उसमें हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं. इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3422 डिग्री सेल्सियस. अब हम बात करेंगे कि वाइट फास्फोरस. तो इट इज़ वेरी हाई रिएक्टिव नॉन मेटल. हाई रिएक्टिव नॉन मेटल होता है जो ऑलवेज कीप्ड इन वाटर, जिसको हम लोग हमेशा वाटर में रखते हैं. एंड रेड फास्फोरस जिसको हम लोग इट इज़ नॉट रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है. इट इज़ यूज टू मेक मैच स्टिक्स, जो माचिस के जो तिल्ली का जो ब्लैक कलर का जो उसके होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेड फास्फोरस, जिससे माचिस के तिल्ली को हम लोग इजली जलाते हैं. नोट में है कि मैच बॉक्स स्ट्रिप, उसमें जो मेटल्स होता है उसको पोटेशियम कॉलरेट बोलते हैं, जिसका केमिकल नेम KClO3 होता है. फिर नोट में हम लोग देखेंगे कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर. ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जो होता है एसिडिक इन नेचर का होता है, जिसके एग्जांपल CO2 एंड HO2 होता है, जिसको एसिड प्लस बेस को हम लोग न्यूट्राइजेशन रिएक्शंस करते हैं तो साल्ट्स एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. अब हम बात करेंगे मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स को जिसको हम लोग अर्ध धातु बोलते हैं. तो मेटलॉइड्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बीच का जो प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, उसको हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं. अब हम बात करेंगे मेटलॉइड्स का जो भी एग्जाम्पल होता है, इसको बोरोन बोलते हैं जो P से डिनोट करते हैं. एंड सिलिकॉन जिसको SI से. एंड जर्मोनियम जिसको हम लोग G से डिनोट करते हैं. आर्सेनिक AS से. एंड एंटीमोनी जो SD से डिनोट करते हैं. तो मेटलॉइड्स आर यूज टू मेक सेमीकंडक्टर्स, जो सेमीकंडक्टर्स में यूज किया जाता है. मेनली सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया. सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया का जो सिलिकॉन सिटी है वो बेंगलुरु जो सिटी है उसको हम लोग बोलते हैं. एक्सेस अमाउंट ऑफ आर्सेनिक जो AS से डिनोट किया जाता है इन आवर बॉडी कॉजेज ब्लैक फूड डिजीज. हम लोग बॉडी में जो आर्सेनिक मेटल्स है उसको ज़्यादा अगर हम लोग बॉडी में हो जाए तो हम लोग बॉडी में जो डिजीज कॉज होता है उसको हम लोग ब्लैक फूड डिजीज बोलते हैं. अब हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स जिसको हम लोग अप्रूप बोलते हैं. तो एलोट्रॉप्स भी एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इसमें है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स. किसी भी एलिमेंट्स का डिफरेंट फॉर्म्स जो होता है उसको हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल में लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो एक्चुअली एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, लेकिन ये कार्बन का जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुल रेंज है जिसको C60 के भी नाम से जानते हैं, ग्राफेन है, कोल है, इसको हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के अप्रूप में भी जानते हैं. सेकेंड वन, अब हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस. तो इसको हम लोग वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस के नाम से इजली जानते हैं. अब हम बात करेंगे एलॉय जिसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं. तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मिक्सचर को हम लोग एलॉय बोलते हैं. नोट में है कि
An alloy of mercury is amalgam. An alloy of mercury is called amalgam. मरकरी के एलॉय को एमलगम बोला जाता है। इसका यूज है एमलगम का कि यूज टू फिल द टूथ कैविटी। टूथ कैविटी जो हम लोग माउथ में होता है उसको फिल करने में एमलगम का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एलोट्रॉप्स एंड एलॉय और डायमंड्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स एंड बाय।